ओके, तो हमने पहले क्या देख लिया कि स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग हमने स्टार्ट किया था, कितने टाइप का स्प्रेड बनाना है वो प्रोसेस देखा, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है वो प्रोसेस देखा है, और कब क्या करना है ये पूरा प्रोसेस हमने देख लिया है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम मार्केट में देखेंगे कि बीपीएस बनाना है कि बीसीएस बनाना है, जो भी स्प्रेड हम बनाना चाहते हैं, तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, और जब मार्केट का ट्रेंड पता करना है तो फिर उसके लिए ट्रेंड एनालिसिस करना जरूरी है। तो ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए हमें शुरुआत में जो स्टार्ट करना है, तो बेसिक पहले चार्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैं पहले आज बेसिक चार्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो पॉइंट कवर करूंगा, और एक बार ये आपको समझ में आ जाएगा तो कल तक हम फिर मार्केट में पूरा ट्रेंड एनालिसिस का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे फटाफट कि जब मुझे मार्केट में चार्ट रेडी करना है, एनालिसिस करना है, तो चार्ट के टाइप कौन से हमें यूज करने हैं। तो बेसिक चार्ट रहता है लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये बेसिक नॉर्मल ओपन हाइलो क्लोज वहां पे मार्केट में रहता है। लाइन चार्ट पे सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू यूज होता है, बार चार्ट पे चारों वैल्यू यूज होता है, और कैंडलस्टिक चार्ट पे भी चारों वैल्यू यूज होता है। लेकिन जब ये क्रिएट करते तो ओपन हाइलो क्लोज ये जो वैल्यू है ये सेम बार चार्ट पे भी रहेगा, कैंडल पे भी रहेगा। तो हम अल्टीमेटली क्या होता है, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग कैंडल चार्ट यूज कर रहे हैं, तो मैं कैंडल चार्ट पे ज्यादा आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। तो जब हम कैंडलस्टिक चार्ट यूज करेंगे तो दो टाइप का कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, या तो बुलिश कैंडल रहेगा जिसका कलर ग्रीन रहेगा, या तो रेड रहेगा तो बेरिश कैंडल रहेगा। तो अगर बुलिश कैंडल बन रहा है तो मार्केट से एग्जांपल 9:15 जो मार्केट, जैसे मार्केट जब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मार्केट का प्राइस रहेगा उसे हम ओपन प्राइस बोलेंगे। लोएस्ट कैंडल जब कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीट होने के दरमियान मार्केट लोएस्ट प्राइस पे जहां पे जाएगा उसे उस कैंडल का लो बोलना है। हाईएस्ट पे जहां पे जाएगा उससे हाई बोलना है, और जहां पे मार्केट क्लोज करता है तो उसे हम मार्केट का क्लोजिंग बोलेंगे। तो ओपनिंग प्राइस से मार्केट का क्लोजिंग अगर ज्यादा है तो कैंडल ग्रीन बन जाता है, बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज हमने देखा कि मार्केट ओपनिंग से सुबह जहां पे ओपन हुआ उससे मार्केट ने ऊपर क्लोज किया हुआ है, तो फिर आज का जो डेली चार्ट रहेगा वो बुलिश कैंडल दिखाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, जब ये कैंडल बनता है तो ओपन और क्लोज का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना वो जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो बड़ा रहेगा, तो उसी कैंडल को, वो बॉक्स को हम बोलते हैं कैंडल का बॉडी। जैसे रेड भी रहा तो ओपन, और लेकिन रेड में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ओपनिंग प्राइस से मार्केट का क्लोजिंग नीचे रहता है, डाउन साइड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी। नीचे लोएस्ट प्राइस को लो बोलेंगे, हाईएस्ट प्राइस को हाई बोलेंगे। ये सिंपल बेसिक प्रोसेस है। ऊपर जो शैडो क्रिएट हो रहा है रेड या ग्रीन जो भी कैंडल रहेगा उसके लिए उसे अपर शैडो बोलना है, नीचे जो क्रिएट हो रहा है उसको लोअर शैडो बोलना है। तो मतलब कैंडल ग्रीन बन जाए या तो रेड बन जाए, जो भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगा तो तीन पार्ट रहेगा। एक कैंडल का बॉडी रहेगा, ऊपर एक लाइन बनेगा उसका अपर शैडो, नीचे जो लाइन बनेगा उसको लोअर शैडो। तो इस हिसाब से कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट का तीन पार्ट रहता, कैंडल का तीन पार्ट रहता है, और दो टाइप का कैंडल रहेगा, बुलिश कैंडल या तो बेरिश कैंडल। डिफरेंस क्या है कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग ऊपर है, ज्यादा है, तो उसको बुलिश कैंडल बोलेंगे, और ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग अगर नीचे रहेगा, ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग डाउन साइड में रहेगा, तो बेरिश कैंडल फॉर्मेशन मार्केट में बनता है, और इस हिसाब से कैंडल क्रिएट होता है। तो मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा कि जब भी ये कैंडल स्टिक चार्ट लगाएंगे, पहले मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको। निफ्टी का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है, और नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट लगा देता हूँ। अब ये लेवल की आपको जरूरत नहीं, ये लेवल कैसे एनालिसिस करना वही हमें सीखना। मार्केट यहाँ पे हम बैठे हैं, और कल सुबह मार्केट में अप ट्रेंड रहेगा कि डाउन ट्रेंड रहेगा, ये एडवांस में कैसे निकालना है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड है तो हमें बीपीएस बनाना है, और डाउन ट्रेंड है तो हमें बीसीएस का काम करना है। तो वो कैसे पता करना है वही प्रोसेस हम अभी सीख रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने नॉर्मल चार्ट लगा दिया। अब आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये कोई भी चार्ट रहेगा तो उसका एक चार्ट का नाम रहेगा, किसका चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। चार्ट टाइप मैंने देखो यहाँ पे कैंडल यूज करके रखा हुआ है, तो हम कैंडल भी, मैं कैंडल आपको दिखाऊंगा, बाद में हम एडवांस एक चार्ट यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक टाइम फ्रेम करके भी एक दिखेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर वगैरह आपको दिखेगा, 1 डे भी रहेगा। तो ये क्या होता है कि एक कैंडल, यहाँ पे जितने भी कैंडल फॉर्म हो रहे हैं वो कैंडल को ओपनिंग से क्लोजिंग करने तक कितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम फ्रेम। अभी मैंने करंटली 5 मिनट्स यूज किया हुआ है, हम 50 मिनट्स भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे हर एक कैंडल 15-15 मिनट का बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 15 का, अगर मैं 5 करता हूँ तो नंबर ऑफ कैंडल बढ़ जाएंगे, और हर एक कैंडल 5-5-5-5-5 मिनट का बनेगा। तो ये क्या होता है टाइम फ्रेम, मतलब क्या
कि एक कैंडल जब स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग से क्लोजिंग तक कितना टाइम लगेगा, इस कैंडल में कितने टाइम का इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, उसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम मैंने लगाया, अभी मैंने फिलहाल 5 मिनट का लगाया हुआ है, आप कोई भी लगा सकते हो, जैसे एग्जांपल मैंने 15 मिनट सिलेक्ट कर दिया। तो मेन चीज क्या है कि टाइम फ्रेम, जैसे यहाँ पे एक पहला कैंडल है, आज के फर्स्ट कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे आज का डेट नीचे डाउन साइड में देखेंगे तो एक ब्लैक स्क्वायर दिखेगा आपको वहां पे, उसमें आज का डेट दिखेगा वेडनेसडे 29 अक्टूबर, और साथ में टाइम लिख जाएगा 09:15, मतलब 9:15 मार्केट जब स्टार्ट हुआ तब ये स्टार्टिंग टाइम है। तो ये पहला कैंडल कंप्लीट कब होगा, तो मैंने टाइम फ्रेम क्या पे इसका सिलेक्ट किया हुआ है 15 मिनट, तो जो स्टार्टिंग टाइम है 9:15 से 15 मिनट ऐड करूंगा, तो ये पहला कैंडल 9:30 कंप्लीट होगा, दूसरा कैंडल 9:30 स्टार्ट होगा, तो 15 मिनट ऐड करो 9:45, इसलिए 9:45 से 10, 10 से 10:15, 10:15 से 10:30, हर एक कैंडल को 15-15 मिनट यहाँ पे लग रहा है। तो वैसे अगर मैं 5 मिनट का लगा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक कैंडल देखो 9:15, 9:20, 9:25, 30, 35 इस हिसाब से। तो टाइम फ्रेम क्या बताता है हमें कि एक कैंडल को बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अभी जो भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म करेगा, इस कैंडल में जैसे 9:15 स्टार्ट हुआ, कैंडल कंप्लीट करेगा 9:30, तो पहले 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ, कहां पे मार्केट ने ओपनिंग किया, ये 15 मिनट में मार्केट कितना ऊपर गया, तो क्लोजिंग कहां पे हुआ, हाईएस्ट पॉइंट क्या था और लोएस्ट पॉइंट क्या था, ये चारों चीज पता करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो कैंडल पे आप रुकेंगे उस कैंडल पे आपको कर्सर रखना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने वो कैंडल पे मेरा कर्सर रख दिया, तो जब मैं उस कैंडल पे मेरा पॉइंटर रखूंगा, कर्सर रखूंगा, तो ये ऊपर के साइड में ओ मतलब ओपन रहता है, एच मतलब हाई रहता है, एल मतलब लो रहता है, और सी मतलब क्लोज रहता है। तो जब भी मैं कर्सर चेंज करूंगा, शिफ्ट करूंगा, तो वैल्यू चेंज होते जाएगा। जब मुझे वैल्यू रीड करना है, तो जो कैंडल का वैल्यू रीड करना है उसी कैंडल पे मेरा कर्सर पॉइंटेड होना चाहिए। जब उस कैंडल पे मेरा कर्सर पॉइंटेड रहेगा, तो मुझे ओपन वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू और क्लोज वैल्यू ऊपर के साइड में रीड करने को मिलेगा। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं वापस एक बार। ओके, तो अभी मैंने जो कैंडल पे कर्सर रखा हुआ है, इस कैंडल का ओपन वैल्यू आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, 1 मिनट। यस, जो कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है उसका ओपनिंग वैल्यू क्या है, ओपनिंग प्राइस क्या है। हमें सिर्फ क्या करना है, अभी प्राइस रीड करना है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, कहां पे चला, वो रीड करना है। क्या है, 25,988.20, बराबर है, सबको रीड करते आ रहा है। ओपनिंग प्राइस 25,988.20, ओपनिंग ये कितने बजे होगा, टाइमिंग क्या होगा, ये 25,988.20 को मार्केट कब होगा, टाइमिंग क्या है। ओपनिंग प्राइस मतलब स्टार्टिंग, जब मार्केट में ये स्टार्ट किया रहेगा, तो 9:15 को स्टार्ट किया है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब ये कैंडल को कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट लगेगा। तो क्लोजिंग मार्केट कितने बजे करेगा, ये कैंडल कंप्लीट कितने बजे होगा। परफेक्ट, 9:30 को क्लोज कर जाएगा। तो क्लोजिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, यस परफेक्ट 26,010। तो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट 9:15 को नीचे था, वहां से थोड़ा मार्केट ऊपर गया था। आप ऑब्जर्व करो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, तो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है, इसीलिए ये कैंडल का कलर ग्रीन बना हुआ। ओके, हाईएस्ट वैल्यू हाई दिखाएगा, लोएस्ट वैल्यू लो दिखाएगा, तो एच मतलब हाई है और एल मतलब लो है। अभी नेक्स्ट कैंडल देखो, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये ग्रीन था इसलिए उसको बुलिश बोलते हैं। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल में ओपन वैल्यू और क्लोज वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो ओपन वैल्यू जो है उससे क्लोजिंग वैल्यू आप क्लियरली देखेंगे तो पता चलेगा कि क्लोजिंग नीचे है। तो 9:30 को जहां पे मार्केट था, वहां से मार्केट अगले 15 मिनट में डाउन गया, नीचे गया, इसलिए वो कैंडल रेड हो गया। इसी तरीके से, और जो जितना बड़ा मूवमेंट रहेगा उतना बड़ा कैंडल बन जाएगा।
अगर छोटा मूवमेंट होगा तो छोटा कैंडल बनेगा। इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये कैंडल कितने बजे स्टार्ट हुआ, ये कैंडल ने क्या लो किया, क्या हाई किया, कितना ओपन हुआ, कहां पे क्लोज किया। ये हर एक कैंडल में, जैसे किसी को पता करना है कि अभी आज मार्केट 12 बजे कहां पे होगा, तो मैं क्या करूंगा, सीधा आगे आगे जाऊंगा और ये 12 बजे का कैंडल, यस। तो 12 बजे कैंडल ने कहां पे स्टार्ट किया था, 12:15 बजे तक मार्केट में क्या हुआ, कितना लो गया, कितना हाई गया। तो हर एक 15-15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ है वो आप देख सकते हो। 11 बजे से 11:15 पे कहां पे था, 11:30 से 11:45 पे मार्केट कहां पे था, आप इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये हमें देखना है, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर मुझे 15 मिनट बहुत ज्यादा, मुझे और थोड़ा अंदर देखना है, तो आप 5 मिनट्स का चार्ट लगाओ। आप अगर 5 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हर एक कैंडल यहाँ पे अभी 5-5 मिनट का बना हुआ है। आप ऑब्जर्व करो, ये ये देखो। तो आज का ही पहला कैंडल 9:15, लेकिन पहला कैंडल जो रहेगा 9:15 से 9:20 के लिए रहेगा। तो पहला रेड हो गया, फिर सेकेंड 9:20, 9:25, 9:35। तो ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है और हर एक कैंडल का प्राइस ओपन हाई लो क्लोज मार्केट ने क्या क्या किया, ये सिर्फ आपको रीड करना है और कुछ नहीं है। ये कैंडल हमेशा बनते रहेगा, जो भी लेटेस्ट कैंडल रहेगा उसका मार्केट में ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था, ये चारों ही चीज हमें पता करना है। कर सकते हैं क्या? और कितने बजे बन रहा है, कौन से दिन बन रहा है, ये नॉर्मल चार्ट एटलीस्ट थोड़ा पता चलेगा। तो हम कुछ कंडीशन देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करने का प्रोसेस देखेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो ठीक है। अभी ये मैंने सिंपल बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। आपको जो नोट्स मिलेगा शायद ऐसा भी पीडीएफ आ सकता है उसमें, तो पीडीएफ में ऐसा या तो यही पीपीटी आपको आएगा। टाइम फ्रेम मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया। टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है कि एक कैंडल को कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग से कंप्लीट जो टाइम पीरियड लग रहा है वो टाइम फ्रेम बोलते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया, मतलब क्या कि मंडे का एक कैंडल, ट्यूसडे का दूसरा कैंडल, वेडनेसडे, हर एक दिन का एक एक कैंडल। यहाँ पे 15 मिनट मतलब हर 15-15 मिनट में नया कैंडल क्रिएट होगा। 5 मिनट मतलब हर 5-5 मिनट में नया कैंडल क्रिएट होगा। 2 मिनट मतलब हर 2-2 मिनट में नया कैंडल क्रिएट होगा। इस हिसाब से टाइम फ्रेम होता है। ओके, अभी हमें नया एक चार्ट टाइप देखना है। क्यों नया देखना है? कैंडलस्टिक चार्ट पे भी आप मार्केट में काम कर सकते हैं, बाकी लोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप ये चार्ट देखेंगे तो ये देखो बीच में ये मार्केट जोर से नीचे आया, तो नॉर्मली क्या लगता है कि अभी गिरेगा, लेकिन वापस ऊपर जाता है, वापस। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉइज मार्केट में ज्यादा है। मतलब ये चार्ट पे ना, अगर कैंडल वहां से गिर रहा है तो तुरंत रेड रेड दिखेगा, तुरंत ग्रीन दिखेगा, तो पता नहीं चलता है कि सच में मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें देखो रियल मार्केट में कहां पे प्राइस चला है, क्या चला है, ये कैंडलस्टिक दिखाता है, नो डाउट। लेकिन ये जो रियल मार्केट का प्राइस है, हमें अल्टीमेटली पता क्या करना है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा कि नीचे का, ये पता करना है। तो ट्रेंड पता करने के लिए ये जो मार्केट में ओपन हाई लो क्लोज मार्केट हर टाइम पे जनरेट करता है, उसी को प्रोसेस करके एक नया चार्ट, थोड़ा एडवांस चार्ट हम बनाते हैं, जिसका नाम है फिबोनाची चार्ट। कैसे प्लॉट करना है? तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, अभी मैंने कैंडल सिलेक्ट किया था, चार्ट टाइप पे जाके थोड़ा सा डाउन जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे फिबोनाची चार्ट आपको देखने को मिलेगा। 99% हर ब्रोकर के पास है, अदरवाइज आपको इन ट्रेडिंग व्यू पे तो मिल जाएगा। तो फिबोनाची चार्ट पे मैं यहाँ पे आ गया, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। जब आप अभी फिबोनाची चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे भी दो टाइप का कैंडल क्रिएट होगा, तो कौन सा रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो फिबोनाची चार्ट कैसे लगाना वो हमने देख लिया, और इसमें भी दो टाइप का कैंडल रहेगा। ग्रीन और रेड इसका क्लासिफिकेशन नहीं करना है। इसमें कैसे करना है, कोई एक कैंडल बनेगा, जैसे ये रेड कैंडल दिख रहा है, तो इसका ऊपर भी शैडो बन रहा है, नीचे भी शैडो बन रहा है। तो दोनों तरफ अगर शैडो है, बॉडी छोटा बड़ा कुछ भी हो जाए, हमें कुछ मतलब नहीं है। अगर बोथ साइड शैडो है तो इस कैंडल को हमें बोलना है डोजी कैंडल। अगर कोई कैंडल है जिसका अपर साइड लोअर साइड दोनों साइड अगर शैडो बना रहा है, तो उस कैंडल को डोजी बोलना है। दूसरा कैंडल क्या है, देखो कि वन साइड बिल्कुल प्लेन है, वन साइड बिल्कुल फ्लैट है, और दूसरे साइड सिर्फ शैडो है। तो एक ही तरफ शैडो दिख रहा है, ये जो लाइन है वन साइड है और वन साइड बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, तो इस कैंडल को बोलना है प्लेन कैंडल। तो थर्ड वाला देखो, ऊपर भी शैडो है नीचे भी शैडो है, तो इसको डोजी बोलेंगे। ये ऊपर शैडो नीचे शैडो, डोजी बोलना है।
ग्रीन वाले में भी देख लेना है, सिर्फ अपर साइड एक शैडो या तो टेल बन रहा है और नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, तो इसे हम प्लेन कैंडल बोलेंगे। और ये वाला जो कैंडल है इसमें ऊपर भी शैडो है नीचे भी शैडो है, तो इसको हम बोलेंगे डोजी। तो अभी मैं चार्ट पे जाके वापस आपको पूछता हूँ कि कोई कैंडल प्लेन है कि डोजी है, और ये हर क्या चार्ट टाइप में देख सकते हैं। मैं 15 मिनट से पहले स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो से एग्जांपल, ये 15 मिनट्स का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, आज का फर्स्ट कैंडल है, आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे देखने से, ये फर्स्ट कैंडल को देखने से आपको क्या लग रहा है कि ये कैंडल प्लेन है कि डोजी है? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, कैंडल प्लेन है कि डोजी है। परफेक्ट 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 परफेक्ट, प्लेन है। यस, 1 मिनट 1 मिनट देना। ओके, तो हम क्या बता रहे थे कि प्लेन है कि डोजी है, फिर टाइम फ्रेम कौन सा लगाना क्या लगाना मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी देखो जो कैंडल पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये कैंडल आप सिर्फ इतना बताओ कि ये कैंडल प्लेन बना है कि डोजी बना है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर, फटाफट रिप्लाई करना है सबने। परफेक्ट, प्लेन करना है। तो प्लेन क्यों बन रहा है इसका थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो कि जो कोई भी कैंडल पे जब आप कर्सर रखते हो तो आपको ओपन हाई लोअर क्लोज 4 वैल्यू मिलता है। तो जब ये कैंडल प्लेन बन रहा है तो इसका ओपन वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू और क्लोज वैल्यू, तो क्लोज को तो इग्नोर कर सकते हो, ओ एच एल, ये 3 वैल्यू में को ऑब्जर्व करके आप बताना है कि क्या आपको दिख रहा है, ये प्लेन क्यों बन रहा है। तो जब भी इकोनॉमी चार्ट पे कोई कैंडल अगर प्लेन बनता है तो उसका ओपन वैल्यू ये इक्वल टू लो रहेगा या तो ओपन वैल्यू इक्वल टू हाई रहेगा। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन और हाई एग्जैक्टली सेम रहता है, तो तभी ये कैंडल ग्रीन बनता है, प्लेन कैंडल बनता है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन करो। आप कोई भी टाइम फ्रेम लगाओ, जैसे अभी मैंने 15 मिनट्स का लगा के रखा हुआ है, मैं अभी इसको 5 मिनट लगा देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। और 5 मिनट लगाया, कोई भी कैंडल जो ये प्लेन दिख रहा है इसका देखो ओपन वैल्यू और लो वैल्यू देखेंगे, एग्जैक्टली पॉइंट के बाद का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो जब भी कोई कैंडल प्लेन बन रहा है तो आपको क्या समझना है, तो ओपन वैल्यू और लो वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, मतलब जहां पे मार्केट स्टार्ट हुआ वहीं से मार्केट ऊपर भागना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ बना हुआ है, ठीक है ना। तो अपर साइड के लिए ये अच्छा रहता है। जब भी कोई प्लेन कैंडल, एक सीरीज ऑफ ग्रीन प्लेन कैंडल का अगर मार्केट में आ रहा है तो आप ये ऐसा समझ सकते हो कि मार्केट में वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन है। तो कभी ना कभी ट्रेंड रिवर्स भी होगा, सीरीज ऑफ रेड आएगा तो कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन रहता है, ठीक है। तो जब भी कोई रेड कैंडल है, देखो तो जब रेड कैंडल है इसको ऑब्जर्वेशन करना, ये भी प्लेन दिखेगा, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, इसका ओपन वैल्यू, हाई वैल्यू और लो वैल्यू, तो उसमें ओपन और हाई दो वैल्यू एग्जैक्टली आपको सेम दिख रहा है कि नहीं, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। रेड कैंडल के लिए कौन सा दो वैल्यू सेम है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और अगर कोई डोजी कैंडल बना, देखो ऊपर भी लाइन है नीचे भी लाइन है, अगर ये कैंडल पे मैं कर्सर रख रहा हूं तो इसका देखना है ओपन वैल्यू, हाई और लो को कंपेयर करना है। ओपन वैल्यू ना हाई से मैच हो रहा है ना लो से मैच हो रहा है, इसलिए ऊपर के साइड में भी शैडो बन रहा है, नीचे की साइड में भी शैडो बन रहा है। तो जब एक सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल अगर बनना स्टार्ट हो रहा है और एक सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल के बाद अगर कोई डोजी कैंडल बना, तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो रुक जाता है। मतलब अगर कोई छोटा छोटा ट्रेड भी कर रहा है या तो लॉन्ग टर्म मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में भी ले रहे हैं, तो जब तक प्लेन कैंडल कंटिन्यूस बन रहा है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू है। जब डोजी कैंडल आएगा
तो मार्केट साइडवेज में जाएगा या तो ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है और जब तक प्लेन कैंडल कंटिन्यूअस मार्केट में बन रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करने का जल्दबाजी नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। और जब प्लेन कैंडल बनना स्टॉप हुआ और डोजी कैंडल बना तो डोजी के बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करेगा ही करेगा, तो तब प्रॉफिट बुक करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम ट्रेड लेते हैं और मार्केट ऊपर जाता है, हम प्रॉफिट बुक मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और बाद में 1 घंटा और मार्केट ऊपर चलता है। तो जब भी एक सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल मार्केट में आ रहा है तो आप कंटिन्यू वेट करते चलो। और जब प्लेन कैंडल के 2 4 5 कैंडल प्लेन बनने के बाद जब वो प्लेन कैंडल बनाना बंद करेगा और डोजी कैंडल फॉर्म करेगा तो बुक करना है तो बुक करो। अल्टीमेटली देखो एक रैली के बाद ये देखना है, कभी भी मत देखेंगे साइडवेज मार्केट में देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन ट्रेड लिया, एनालिसिस किया और मार्केट में कंटिन्यूस एक सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल बन रहा है तो आपको वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। और जब प्लेन कैंडल का सीरीज खत्म करेगा और डोजी बनेगा तो आपको मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेना है। जब भी एक टिप आएगा, मैं टारगेट भी बताएंगे, वो बाकी ट्रेंड एनालिसिस बताएंगे, लेकिन ये साइकोलॉजी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है कि हम तुरंत जाके प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे रन कर रहा है तो मार्केट बीच में नीचे ऊपर नीचे करने ही वाला है। जब ये कैंडल बनेगा ये हाई से ये बीच में नीचे आएगा तो प्रॉफिट कम ज्यादा जरूर होगा। लेकिन जब प्लेन कैंडल प्लेन कैंडल प्लेन कैंडल बन रहा है तो हर एक प्लेन कैंडल के बाद प्लेन कैंडल आ रहा है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। लेकिन जैसे ही प्लेन कैंडल के बाद कोई डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है तो आपको लग रहा है कि जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो ठीक ठाक है, अच्छा प्रॉफिट है, तो सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल के बाद अगर कोई डोजी कैंडल आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करो। तब तक आप रन होने दो आपके प्रॉफिट को। तो इतना भी अगर इंप्रूव करेंगे तो जितना प्रॉफिट बुक कर रहे हो ना वो प्रॉफिट और थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कब निकलना है, तो एक प्रॉफिट जब आपका कोई ट्रेड सेटअप आपने किया, ट्रेड ले लिया और जब वो प्रॉफिट में आता है तो सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आपने यहाँ पे पूरा वेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट में आने लगता है और ये कोई भी कैंडल अभी यहाँ पे बनने के बाद तो आपको इजी लगेगा, लेकिन वो ऊपर नीचे होते रहता है तो हमें लगता है कि प्रॉफिट क्या करूं, बुक कर लूं कि निकल जाऊं। तो कब तक रुकना है, जब तक सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल बनते जा रहा है तब तक वेट कर लेना है। और प्लेन कैंडल का सीरीज खत्म होकर जब डोजी कैंडल कोई फॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट चला है, मैं बुक करना है, तो तब तक प्रॉफिट अच्छा रहे। सब आपको सोच रहे हैं कि 4,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, 4,000 चल रहा है लेकिन प्लेन कैंडल बन रहे हैं तो फिर 4 का 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो जब तक सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल करने दो और उसके बाद अगर मार्केट में डोजी कैंडल फॉर्म हुआ तो प्रॉफिट बुक करो। तो इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा आप मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे और प्रॉफिट में जो हम बोल रहे थे तो वेबिनार में कि वेट प्रॉफिट को होल्ड करके रैली में वेट करना है। तो सिर्फ चार्ट को इतना देखेंगे तो भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, बाकी इंप्रूवमेंट और करेंगे हम। लेकिन ये चीज आपको इसके लिए मैं इकोनॉमिक चार्ट आपको बता रहा हूं। तो हमेशा इकोनॉमिक चार्ट पे जब आएंगे तो 2 टाइप का कैंडल रहेगा, या तो रेड कैंडल या तो ग्रीन कैंडल। तो रेड ग्रीन में जाना नहीं है, प्लेन या तो डोजी समझना है। तो जब भी सपोज सीरीज ऑफ ये प्लेन कैंडल का सीरीज बनेगा तो कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड बताता है, ओके। और अगर रेड कैंडल अगर सीरीज बनाता है डाउन 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 तो कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड बताएगा। और कोई भी प्लेन कैंडल के बाद कंटिन्यूअस प्लेन कैंडल के बाद अगर कोई डोजी कैंडल बनता है तो फिर वहां पे डोजी कैंडल में रेड या ग्रीन मैटर नहीं करता ज्यादा, रेड बना कि डोजी बना, मतलब ग्रीन कैंडल बना, डोजी कैंडल ये साइडवेज मार्केट इंडिकेशन करेगा। और बहुत बड़े ग्रीन कैंडल के बाद अगर डोजी बन रहा है और बाद में रेड कैंडल आ रहा है तो फिर मार्केट रिवर्सल वगैरह बताएगा, हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एटलीस्ट इसको देख सकते हैं। तो ये प्लेन कैंडल किससे बोलते हैं, देखो कि जब भी आप ये मार्केट में आएंगे आपको क्या करना है, कोई कैंडल प्लेन क्यों बनता है तो ओपन इक्वल टू लो रहता है ग्रीन कैंडल में, और रेड में ओपन इक्वल टू हाई रहता है। तो ओपन वैल्यू इक्वल टू हाई या तो ओपन वैल्यू इक्वल टू लो है तो ही कैंडल प्लेन बनाता है। और जब भी प्लेन कैंडल आ रहा है तो जो भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड मार्केट में चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो जब तक मार्केट में सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल चल रहे वन साइड के ग्रीन या तो रेड तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू है। और जब रुकना है तो मार्केट रुकेगा। ट्रेंड रिवर्सल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रेंड है उसको कब रुका कब निकलना है, ज्यादा टाइम वेट नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या रहेगा, डोजी कैंडल सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल के बाद अगर डोजी कैंडल ऊपर नीचे मार्केट में रेड ग्रीन कुछ भी हो जाए, ओपन वैल्यू नॉट इक्वल टू हाई नॉट इक्वल टू लो, अगर ये सीरीज ऑफ डोजी कैंडल मार्केट में चल रहा है मतलब मार्केट में फाइट चल रहा है, कंफ्यूजन है मार्केट में,
कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, ये इसका इंडिकेशन रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो यही प्रोसेस है। तो आपको सपोज दैट अभी अगर मैं कोई भी चार्ट पे कर्सर रखूंगा, जैसे ये मैंने 5 मिनट सिलेक्ट किया था, शायद मैं 15 मिनट सिलेक्ट करता हूं अभी। ठीक है, तो जो भी कैंडल पे मैंने कर्सर रखूंगा तो सिर्फ आपको ये बताना है कि ये कैंडल डोजी है कि प्लेन है। अभी जिसपे मैंने कर्सर रखा हुआ है डोजी की प्लेन है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, इसको बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। ये डोजी की प्लेन है, परफेक्ट डोजी। ठीक है, ये वाला बता देंगे। देखने से भी पता चलता है, लेकिन हमेशा वैल्यू रीड करना है। ओपन वैल्यू और लो वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगा, 5-10 पैसे का डिफरेंस रहेगा तो भी मैं उसे कंसिडर करता हूं कि डोजी है। तो एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सेम। ओके, परफेक्ट। तो आप जितने भी लोग कनेक्टेड है, हर किसी को यहाँ पे कैंडल प्लेन है कि डोजी है पहचान सकते हैं क्या? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। ठीक है, अभी हमें और थोड़ा आगे जाना है, क्योंकि हमें मार्केट में अभी मैंने सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल आ रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू है, तो डरना नहीं है। जो भी प्रॉफिट चले उसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। ठीक है, और सीरीज ऑफ मतलब एक कैंडल डोजी कैंडल कंटिन्यूस ऊपर नीचे हो रहा है तो साइडवेज है, वेट एंड वॉच करना है। नया ट्रेड नहीं है लिया हुआ तो वेट कर लेना भी नहीं है। तो जब तक प्लेन कैंडल आना स्टार्ट नहीं करता है तब तक वापिस ट्रेड में एंट्री नहीं किया तो भी चलेगा। ये सिर्फ चार्ट देख के कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल के बाद बीच में कैंडल फॉर्म होते हैं, लेकिन कोई एक बड़ा कैंडल जो बन रहा है, प्लेन कैंडल या तो डोजी कैंडल, जो भी बड़ा कैंडल बना हुआ उसके अंदर अंदर कैंडल फॉर्म होते हैं, तो उसको इनसाइडर कैंडल बोलते हैं हम। तो इनसाइडर कैंडल मतलब क्या कि एक ऐसा कैंडल फॉर्म करेगा जो प्रीवियस कैंडल है, वो डोजी भी हो सकता है प्लेन भी हो सकता है, वो मैटर नहीं कर रहा है। तो जो पहला कैंडल है प्रीवियस कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई हमने मार्क किया हुआ है और प्रीवियस कैंडल का जो लो मैंने मार्क किया हुआ है, तो अगर ये प्रीवियस कैंडल के हाई और लो का जो रेंज मार्केट ने बनाया हुआ है, उसी रेंज के अंदर अगर कोई नया कैंडल फॉर्म कर रहा है तो जो नया कैंडल बना हुआ है उससे हम इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। और ये इनसाइडर कैंडल डोजी हो जाए प्लेन हो जाए कोई काम का नहीं, इसको जस्ट इग्नोर करना है। मतलब क्या कि अगर कोई कैंडल मार्केट फॉर्म कर रहा है, जैसे प्रीवियस कैंडल का ये हाई यहाँ पे है, प्रीवियस कैंडल का ये लो यहाँ पे है, और नया कैंडल जो बन रहा है ये कैंडल ये ना प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है ना लो के नीचे जा रहा है, अंदर ही है, तो इस कैंडल को हमें क्या बोलना है? इनसाइडर कैंडल बोलना है। उसके बाद सपोज और एक कैंडल बना, ऐसा कुछ बना, ठीक है, लेकिन वो भी वापस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है और लो के नीचे नहीं जा रहा है। ये पहला इनसाइडर था, ये दूसरा भी इनसाइडर। जब तक इस कैंडल के रेंज के ऊपर मार्केट नहीं निकलता या तो इस कैंडल के रेंज के नीचे मार्केट नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे जितने भी 2 3 4 5 कैंडल कितने भी, फिर ये डोजी भी हो सकते हैं, कोई डोजी बनेंगे कोई प्लेन कैंडल बनेंगे, लेकिन ये एक दो सपोज यहाँ पे थर्ड कैंडल ये हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये जितने भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहे ये सब कैंडल को इनसाइडर ही बोलना है। जब तक ये बड़ा कैंडल जो था प्रीवियस कैंडल उस कैंडल के हाई या तो लो के बीच में मार्केट है तब तक सब कैंडल इनसाइडर है, साइडवेज मार्केट मूव कर रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट करेगा तो प्लेन कैंडल क्या हो रहा है वो सब देके हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये जो भी इनसाइडर कैंडल बनेंगे उस पे हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है, इग्नोर करना है। जब ट्रेड भी ले लिया, कभी कभी हम ट्रेड ले लेंगे, बड़ा कैंडल फॉर्म होगा, उसके बाद उसी कैंडल के अंदर अंदर मार्केट चलता रहेगा आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या हो रहा है? साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, वहां पे सोचना नहीं है मार्केट 10 रुपए नीचे गिरेगा 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा चलेगा। लेकिन आपको अगर माइंड सेट बनाना है तो ये जो अंदर अंदर मार्केट घूम रहा है उस पे अगर हर बार सोचेंगे नीचे गया ऊपर गया तो फिर क्या होता है कि आप जितना देखेंगे मार्केट एक टाइम आता है कि आप निकल जाते हो, जैसे आप निकलेंगे तो फिर मार्केट बड़ा रैली स्टार्ट कर जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जब तक इनसाइडर मूवमेंट चल रहा है मार्केट में, जब तक कोई कैंडल के अंदर अंदर मार्केट चल रहा है तो इनसाइडर है, वहां पे पैनिक नहीं होना है। और जब यहाँ पे बड़ा कैंडल बन रहा है ब्रेकआउट आ रहा है तो इसके बाद तो वेट करना है, फिर बुक नहीं करना। मतलब होल्डिंग का जो हम बात कर रहे थे कि कोई भी ट्रेड कब तक होल्ड करना है, कितना हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो चीज हम चार्ट देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो चीज हम यहाँ पे थोड़ा हम बता रहे हैं। तो इनसाइडर कैंडल मतलब क्या है
कि कोई भी प्रीवियस कैंडल, फिर ये कलर रेड ग्रीन कुछ भी हो गए, कलर मैटर नहीं कर रहा है, डोजी या प्लेन ये भी नहीं मैटर कर रहा है, कोई भी कैंडल का हाई या लो, इसके अंदर अगर मार्केट हाई और लो से जो रेंज फॉर्म करता है उसके अंदर अगर मार्केट अटका हुआ है तो फिर बाकी सब कैंडल को इनसाइडर बोलेंगे। मैं एक चार्ट पे दिखाता हूं तो थोड़ा और प्रैक्टिकली इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। जैसे ये कैंडल देखो, ये वाला, ये कैंडल आप बताएंगे इनसाइडर है कि नहीं, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये देखो, ये जो सेकंड कैंडल था ये वाला, इसका हाई यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, इसका लो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया। इसके बाद ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो ये जो कैंडल हमने सेकंड कैंडल था इसके रेंज के अंदर मार्केट देखो, एक कैंडल बना, ये दो कैंडल बना, मार्केट इसमें था हायर हाई भी बना रहे, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं, ये आधा घंटा मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है ये अंदर अंदर है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ ये हाई के ऊपर मार्केट गया है तो कंटिन्यूस ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन है। थोड़ा मार्केट ने यहाँ पे वेट किया, एक बेस बनाया, ब्रेकआउट किया, वो भी प्लेन कैंडल बना रहा है, ये भी प्लेन बना रहा है, तो आपको क्या पता चला यहाँ पे, इसका मतलब मार्केट कंटिन्यू करेगा, रैली कर सकता है, चल रहा है कंटिन्यूशन, कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है। तो फिर आपको क्या पता चलता है कि अगर ट्रेंड लिया हुआ है तो हम जो बोलते हैं ना वेट करना, बहुत बार आपके कॉल आते हैं मुझे मैसेज, क्या सर करूं, क्या करूं, निकल जाऊं क्या, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप चार्ट को रीड नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या देख रहे हैं, मार्केट ऊपर है कि नीचे, मार्केट ग्रीन में कि रेड में, इतना देख के नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि एक कैंडल है मार्केट, उसके अंदर अगर मार्केट अटका हुआ है तो ये इनसाइडर मूवमेंट है, इसको मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं इग्नोर करूंगा, वेट एंड वॉच करूंगा। अगर ये लो के नीचे मार्केट निकल जाता तो मुझे, मैं सोचूंगा कि मार्केट नीचे जा रहा है क्या, ठीक है, तब तक तो अंदर अंदर कुछ भी घूमने दो, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। अगर ऊपर चला गया, अगर मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है इसका मतलब भी तो ऊपर जाना स्टार्ट करा और वेट कर सकता हूं। उसके बाद देखो ये और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला कैंडल वापिस प्लेन बन रहा है, ये वाला भी प्लेन बन रहा है, ये दोनों प्लेन कैंडल है, तो कंटिन्यूस ऑफ प्लेन मिल रहा है। उसके बाद मुझे क्या दिखा, ये प्लेन कैंडल जो था, अगर मार्केट सीधा कोई बड़ा डोजी कैंडल बना देता तो मैं निकल जाता, लेकिन आप ऑब्जर्व करो ये कैंडल है, इसी के अंदर मार्केट वन, आप ऑब्जर्व करो ये वन टू, जितने भी यहाँ पे कैंडल लेंगे ये सब कैंडल को क्या बोलेंगे आप, इनसाइडर बोलेंगे कि नॉन इनसाइडर बोलेंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, यहां तक देखो। देखो तो आप जब ट्रेड लेंगे ना, इसका यूज क्या होता है कि जब आपने ट्रेड ले लिया तो मार्केट प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ट्रेड में बैठना है। तो जब भी ट्रेड में बैठना है तो आप ट्रेड लेंगे, 1 घंटे के बाद 15 मिनट ऐसा आएगा कि प्रॉफिट बढ़ेगा, वापिस उसके बाद 1 1.5 घंटा मार्केट टाइम पास करेगा, वो प्रॉफिट वैसे ही कम ज्यादा होगा। तो पेशेंस किसे दिखाना है, जिसे प्रॉफिट कमाना है उसी को पेशेंस शो करना पड़ेगा, लॉस वाले को तो कोई तकलीफ नहीं, वो हमेशा लॉस में रुकता रहेगा। तो आपने यहाँ पे अगर कोई बाय ट्रेड ले लिया, जैसे हमने आज बीपीएस लिया था, ट्रेड ले लिया और आप मार्केट देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे आधा घंटा मार्केट इनसाइडर मूवमेंट कर रहा था तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई निगेटिव साइन नहीं है, ठीक है, वापिस ऊपर साइड ब्रेक किया, अच्छी बात है, दो कैंडल कंटिन्यूस ऊपर ऊपर गया, सीरीज ऑफ प्लेन कैंडल चल रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू में वेट करूंगा। उसके बाद ये जो कैंडल बना हुआ है इसके अंदर अंदर मार्केट चल रहा है, तो अंदर अंदर है तो फिर कोई तकलीफ नहीं, साइडवेज है। जब इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल का प्लेन कुछ कैंडल फॉर्म होता है तो मेरा ट्रेड थोड़ा डेंजर में आएगा, तब तक तो कोई टेंशन नहीं है। और वापिस देखो ये ब्रेकआउट किया, वापिस 2 3 कैंडल मार्केट में सीरीज ऑफ कैंडल बनाया, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, यहाँ पे इनसाइडर मोमेंट का वेट किया, वापिस ये देखो ये 3 कैंडल वापिस प्लेन बन गए, तो वापिस ये प्लेन के बाद ये डोजी कैंडल बना देखो, लेकिन ये इनसाइडर नहीं, देखो ये जो कैंडल था इसका लो भी ब्रेक कर दिया इसने, ये लो भी ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे कि मैंने अगर ये कैंडल में कहीं ट्रेड लिया हुआ है और यहां से यहां तक मैं वेट कर रहा हूं कंटिन्यूस, या तो मार्केट इनसाइडर मूवमेंट कर रहा है और अपर साइड ब्रेक कर रहा है तो मेरा ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, और जब ये प्लेन कैंडल के बाद कोई डोजी कैंडल या तो जो भी ट्रेंड रिवर्सल, ये प्रीवियस कैंडल का लो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और डोजी मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस जो ट्रेंड था वो होल्ड हो गया, अभी रुक रहा है, या तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सोच सकता हूं। तो ये बात है कि जब आपको लगता है ना, बहुत बार पूछते कि सर ये माइंड रेडी नहीं होता है, ऐसा लगता है कि क्या करना है, कब निकल जाना है, तो आप ऑब्जर्व करो
कि यहां से यहां तक ये कैंडल आपको बताएगा कि ये जो ट्रेंड है ना, ये थोड़ा वीक हो गया है, और इसके बाद थोड़ा हाई भी कर रहा है देखो, लेकिन ये डोजी बना रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट वापिस ऊपर क्यों नहीं टिक पाया, एक दो तीन कैंडल नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब डोजी कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसके बाद मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करूँ, या एक एक कैंडल 15-15 मिनट 45 मिनट से। तो इसके बाद ये कैंडल का जब मार्केट लो ब्रेक करा है, डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, तो मतलब कोई आप हाई या लो नहीं पकड़ सकते हमेशा, लेकिन ये कैंडल मुझे इंडिकेट कर देगा कि मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है उस ट्रेड में मैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी मार्केट अगर यहां से गिर रहा है तो मेरा जो प्रॉफिट है उसको मैं जाने नहीं दूंगा, उसको सिक्योर करूंगा। कुछ ना कुछ सब 4,000 चला है तो 3500 पे मेरा टॉप लॉस लगा दूंगा, ये प्रोसेस कर देंगे। तो ये इंडिकेशन मतलब चार्ट सिर्फ देखना नहीं, कैंडल रेड की ग्रीन बन रहा है, तो ये तो यहाँ पे भी डोजी बन रहा था, यहाँ पे भी डोजी बना, लेकिन ये डोजी का मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। अगर कोई कैंडल के अंदर अंदर मार्केट बना रहा है, इसको जस्ट इग्नोर करो, ये कोई काम का ही नहीं है। ओके, हाँ, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्म हो जाता तो फिर मुझे समझ में आता है कि भाई ट्रेंड डाउन साइड भी रिवर्स हो सकता है। तो इस तरीके से मार्केट में जो ट्रेड लिया हुआ है, इस ट्रेड को कब तक रखना है, और जब प्रॉफिट एक टॉप बनेगा तो कभी किसी को आप कोई भी आपको अगर बोल देगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और ये मुझे मेरा यहीं पे मार्केट रुकेगा, ये कभी नहीं होता है, किसी को नहीं पता चलता है। ये चार्ट जब अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको बताने की कोशिश किया, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलने लगेगा कि यस मैंने रुका, यहां तक रुकना पहले सीखना है। एक बार रुक गए तो फिर आपको आधा घंटा मार्केट में मिलता है, वो आधा घंटा रहता है कि मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन मार्केट कॉन्फिडेंस के साथ में रहता है, वापिस नीचे आता है। तो वही टाइम रहता है आपको प्रॉफिट निकल जाना है। हमेशा आप टॉप पे रुकेंगे, वहां तक रुकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ट्रेड लिया, आपको अगर डिसेंट रिटर्न दिख रहा है, जैसे हमने देखा कि हमने ऑलमोस्ट ये यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक किया था 4% जब मिल रहा था मुझे, तो आप पहले बुक कर सकते हो नो डाउट। लेकिन अगर आपको कम प्रॉफिट चला और मार्केट कंटिन्यूशन ट्रेंड कर रहा है तो जस्ट डर के नहीं निकलना है। तो ये चार्ट इस तरीके से जब आप रीड करेंगे तो फिर आपको रुकते आएगा, या तो समझ में आएगा कि यस मैं कंटिन्यू, मतलब एक एक आइडिया एटलीस्ट चार्ट देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे भी डोजी कैंडल बना और यहाँ पे भी डोजी बना, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ये इनसाइडर था इसलिए मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं इंडिकेशन की भाई यहाँ पे मैंने डोजी मतलब क्या है कि बायर जो कंटिन्यूस कंट्रोल कर रहे थे मार्केट में, अभी सेलर ने भी थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट किया। एक दो तीन बायर कंटिन्यू ऊपर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन डोजी वापिस वापिस बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि सेलर वापिस मार्केट में मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। ये सिर्फ सेलर मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तो डोजी नहीं बना, इसके बाद डोजी क्यों बन रहा है, मार्केट यहाँ पे नया हाई तो बना रहा है ऊपर ऊपर, लेकिन जितना ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। जब कोई कैंडल बड़ी रैली के बाद अगर डोजी कैंडल फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये मार्केट में होल्ड कैसे करना है और निकलना कब है, ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और इसको और एक्चुअली हमें यूज तो मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए करना है। अभी मैंने ट्रेड ले लिया तो उसको रुकने के लिए हमारा माइंड कैसे बनाना वो मैंने आपको बता दिया। इसका रियल यूज हम करेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा कि नीचे जाएगा, ये पता कैसे करना है। इसके लिए मुझे ये कोई कैंडल प्लेन है कि डोजी है, इनसाइडर है कि नॉन इनसाइडर है, ये पहचानते आना चाहिए। अगर ये पहचानते आ रहा है तो फिर हम एक अलग कैंडल उसको फॉर्म करेंगे, और जो कैंडल रहेगा उस कैंडल को यूज करके मार्केट का ट्रेंड पता करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले। तो अभी तो अगर मुझे ट्रेंड पता है, ट्रेंड लिया हुआ है और बीच में कंटिन्यूस ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड होल्ड किया हुआ है, वापस कंटिन्यूएशन है, प्रॉफिट बुकिंग चला, तो ये आप देख के प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन ये चीज आप अगर देखते चलेंगे, सीधा चार्ट है, सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, देख सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर डिसेंट निफ्टी बैंक निफ्टी 9:15 से 3:30 का जो मार्केट चलता है, इसके लिए 15 मिनट, ये कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड पता करने के लिए 15 मिनट ज्यादा बेटर है। 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 5 मिनट में छोटा छोटा ट्रेंड बीच में आ सकता है। तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको चेस करना है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा बेटर रहेगा आपको इसके लिए। बाकी ट्रेंड कैसे पहचानना है, क्या करना है, अभी कल हम स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे जरूरी था, तो कल के सेशन में हम उसका ट्रेंड एनालिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कुछ डाउट होगा आज के सेशन में तो आप पूछ सकते हैं।
अब मतलब ये जो हमने यूज किया, इसका यूज क्या होगा कि जैसे अभी कल मैं मार्केट में क्या लेवल देने वाला हूं कि कल देखो 30 अक्टूबर करने के लिए मार्केट में, मतलब कल मार्केट में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट कहीं रुका हुआ है, ये मेरा बाइंग रेंज है, ये मेरा सेलिंग रेंज है। हम ये कैसे निकाल रहे हैं, ये आपको भी निकाल जाएगा। कैसे निकाल जाएगा ये प्रोसेस हमें देखना है। जैसे आज हमने मार्केट में देखा होगा 29 के लिए लेवल ये था आपका, 29 तारीख को मार्केट में क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली इसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्केट था, जब मार्केट नीचे आया आप ऑब्जर्व करेंगे 930 945 के नियर अबाउट जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है तो 5 मिनट में मुझे रेड कैंडल जो दिख रहा है, लेकिन 5 मिनट में ये मेरे बाइंग सपोर्ट एरिया पे है। उसके बाद ऊपर गया, अगर कोई यहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है, यहाँ से मार्केट 2-3 रेड कैंडल बनाए, ये देखो ये प्लेन कैंडल बन गया, ये प्लेन फॉर्मेशन के बाद भी आपने एंट्री लिया तो भी चलेगा। देखो गिर रहा था, गिरना बंद हुआ, डोजी बना, मतलब जो 2-3 रेड कैंडल बना, वेट कर दिया, खत्म कर दिया। ये कैंडल ने चैलेंज दिया सेलर को, 2 कैंडल जो 5-5 मिनट का आया था दे दिया, वेट कर दिया, वेट किया, प्लेन फॉर्म हो गया, प्लेन बन गया, तो ऑलरेडी अप ट्रेंड है, बाइंग रेंज है, तो इस कैंडल के बाद एंट्री करेंगे तो भी चलता है। बहुत बार ये बोलता है ना सर मेरा एंट्री मिस हो जाता है, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको चार्ट रीड नहीं करते आ रहा है, या तो पता नहीं चल रहा है, मेरे पास कन्विक्शन कम है, तो फिर आपको डर लगता है। लेकिन आप चार्ट समझना लग जाएंगे तो अपने आप कन्विक्शन आना स्टार्ट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने शायद 945 को ही दिया होगा। यस, 945 का जो जैसे बाइंग रेंज में आ गया तो बीपीएस हमने ले लिया था, और आपने देखा होगा, और उसमें फिर वो ठीक ठाक प्रॉफिट भी आया होगा। ऑलमोस्ट आज हमें 3.5 मतलब 3.9 है, तो लगभग 4% ही आप पकड़ सकते हो। तो नियर अबाउट 4% तक आपको ये मैक्सिमम क्यों मिला हमें कि हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, तो जितना आप एरिया में मिल रहा है तो आप जितना ऊपर जाएगा तो ज्यादा टाइम है। और ये देखो नॉर्मल छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि ये कैंडल देखो, ये बड़ा कैंडल है, आप इसको भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंटिन्यूअस नीचे है, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, तो 15 मिनट में तो आपको पता ही चल गया, मैंने दिखाया। और ये जब तक ये प्रोसेस चला, फिर एक टाइम आता है कि निकल जाना है, तो वो प्रोसेस है, वो बाद में हम पता करेंगे। लेकिन कल के सेशन में हम क्या कवर करेंगे कि एडवांस में यहाँ पे बैठ के कल का लेवल, जैसे अभी ये लेवल मैंने एडवांस में दिया था, तो उस हिसाब से ये लेवल, जैसे यहाँ पे बैठ के अभी हमें कल क्या लेवल लेना है ये आप भी निकाल सकते हो, तो कल के सेशन में ये हो जाएगा। 30 अक्टूबर का मेरा लेवल ये है। तो अभी मार्केट यहाँ पे है, कल वापिस ये ब्लू लाइन या तो बाइंग रेंज के नजदीक मुझे मार्केट मिलता है तो वे वापिस तेजी करूंगा, और ये सेल पॉइंट के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो फिर मेरा व्यू मार्केट में नेगेटिव हो जाएगा, डाउन साइड के लिए हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे निकालना है, क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अभी आज के लिए जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। आप कंटिन्यूस ऑफ ट्रेंड पता करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। ओके, कुछ डाउट होगा तो पूछना है। मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन लेता हूँ।